मैंडलोरियन के सीजन 2 के बाद मैंडलोरियन एक स्पिन ऑफ शो द बुक ऑफ बोबा फेट में रिटर्न करता है। इसमें मैंडो एक बाउंटी को पकड़ने के बाद आर्मरर से मिलने जाता है और मॉफ गिडियन से जीते हुए डार्क सेबर को इंस्पेक्ट करने के लिए कहता है। आर्मरर मैंडो को बताती है कि जो भी डार्क सेबर को कॉम्बैट में जीतता है उसे मैंडलोरियन का राजा माना जाता है, इवन दो एम्पायर ने मैंडलोर को तबाह कर दिया है। मैंडो अपने बेस्कर स्पीयर को देकर ग्रोगू के लिए कुछ बनाने के लिए कहता है। मैंडो आर्मरर को बताता है कि उसने ग्रोगू के सामने अपना हेलमेट रिमूव किया, जिससे आर्मरर मैंडो को ट्राइब के रूल्स को तोड़ने के लिए ट्राइब से रिजेक्ट कर देती है बाय सेइंग यू हैव रिमूव्ड योर हेलमेट सो यू आर अ मैंडलोरियन नो मोर। मैंडो एक नए शिप के लिए पेलीमोटो से टैटूइन पे मिलने जाता है। पेलीमोटो के पास एक ओल्ड N1 स्टार फाइटर है। दोनों मिलकर शिप को रिपेयर करते हैं और एक टेस्ट ड्राइव से निकलने के बाद फेनिक्स सैंड मैंडो से बोबा फेट की मदद करने के लिए बुलाती है। मैंडो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि पहले उसे अपने एक फ्रेंड से मिलना है। मैंडो ग्रोगू से मिलने के लिए जाता है, जहाँ मैंडो R2-D2 और अशोका टानो से मिलता है। अशोका मैंडो को समझाती है कि मैंडो के ग्रोगू से मिलने से ग्रोगू उसके ऑनगोइंग ट्रेनिंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंडो ग्रोगू के लिए लाया हुआ गिफ्ट जो कि बेस्कर से बना हुआ चेन मेल टूनिक है, अशोका को देकर वहां से चला जाता है। जेडाई मास्टर ल्यूक स्काईवॉकर ग्रोगू को ट्रेनिंग दे रहे हैं। फोर्स के यूज से ग्रोगू उसके ट्रेनिंग्स को याद करता है और साथ में इवेंट्स ऑफ ऑर्डर 66। सीइंग हिज अटैचमेंट टू हिज पास्ट, ल्यूक ग्रोगू को चॉइस देता है कि वो चूज करे कि वो मास्टर योडा के लाइट सेवर को चूज करके अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करे या फिर मैंडो के लाए हुए गिफ्ट को चूज करके उसके पास लौट जाए। ग्रोगू मैंडो के गिफ्ट को चूज करता है और R2-D2 ग्रोगू को टैटूइन पे ले जाता है, जहाँ पहले से ही बोबा फेट, सैंड और मैंडो बेन और पाइक से लड़ रहे हैं। ग्रोगू फाइट में उनकी मदद करता है बाय पुटिंग अ रैनकॉर टू स्लीप। बोबा फेट बेन को और सैंड पाइक्स के बॉस को मारने में कामयाब हो जाते हैं। मैंडो और ग्रोगू N1 स्टार शिप से वहां से निकल जाते हैं सीजन 3 की ओर। एक नए फॉन्डलिंग को अपने ट्राइब में शामिल करने के सेरेमनी के दौरान एक जायंट क्रोकोडाइल मैंडलोरियंस के ट्राइब पर अटैक कर देता है। मैंडलोरियन ट्राइब मॉन्स्टर से लड़ने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तभी मैंडो और ग्रोगू आकर उन्हें बचाते हैं। अपना हेलमेट रिमूव करने की वजह से ट्राइब ने मैंडो को रिजेक्ट कर दिया है और एज पर रूल मैंडो को खुद को रिडीम करने के लिए उनके होम प्लैनेट मैंडलोर के माइंस में पाए जाने वाले लिविंग वाटर्स में बात करना पड़ेगा। इन शॉर्ट गंगा नहाना पड़ेगा। आर्मर कहती है कि सर्च के बाद सारे माइंस बर्बाद हो चुके हैं, अब वहाँ लिविंग वाटर्स नहीं है। मैंडो कहता है कि अगर वो ऐसा कर सका और प्रूफ भी ला सका, ट्राइब उसे फिर से एक्सेप्ट करेगा। आर्मर कहती This is the way. मैंडो और ग्रोगू कारगा से मिलने के लिए नवारो जाते हैं, जो कि अब हाई मजिस्ट्रेट बन गया है। कारगा मैंडो को नवारो में रहने का ऑफर करता है, लेकिन मैंडो मना कर देता है। मैंडो वहाँ कारगा की मदद कुछ पायरेट्स को भगाने में करता है। मैंडो IG-11 को फिर से रिवाइव करके अपने साथ मैंडलोर ले जाना चाहता है। रिपेयर करने पे IG-11 अपने डिफॉल्ट सेटिंग में वापस चला जाता है और ग्रोगू पे अटैक करने लगता है और मैंडो को फिर से IG-11 को ब्लास्ट करना पड़ता है। मैंडो कहता है कि वो IG-11 के रिपेयर्स के लिए एक नया मेमोरी कोड लेके आएगा, जिसका मिलना काफी मुश्किल है। फिर मैंडो मैंडलोर के स्टार सिस्टम के एक प्लेनेट पर वो कटान से मिलने जाता है, जो कि एक मैंडलोरियन कैसल में रह रही। मैंडो पूछता है कि उसके मैंडलोर को रिक्लेम करने के प्लान का क्या हुआ। वो कटान कहती है कि उसके पास डार्क सेबर नहीं होने की वजह से उसके सारे लोग अलग हो गए और मर्सनरीज बन गए और अब वो कटान ने भी अपना इरादा छोड़ दिया है। वैसे भी अब वहाँ बस खंडर ही बचे हैं। मैंडो वो कटान से मैंडलोर के माइंस का पता पूछता है और साथ चलने के लिए कहता है। वो कटान रास्ता तो बताती है पर उसे अकेले जाने के लिए ही कहती। मैंडो पेलीमोटो से एक R5-D4 ड्रॉइड लेकर मैंडलोर के लिए निकलता है। मैंडो R5 को प्लेनेट के एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए भेजता है, लेकिन R5 का सिग्नल लॉस्ट होने पे मैंडो खुद ग्रोगू के साथ एक केव में जाता है। केव में कुछ ट्रोल लाइक क्रीचर्स मैंडो पे अटैक करते हैं। मैंडो उन्हें तो हरा देता है, पर केव में रहने वाले एक साइबोर्ग मैंडो को कैप्चर कर लेता है। ग्रोगू वहाँ से भागकर मैंडो के शिप से वापस बो कटान के पास जाता है और मदद के लिए उसे साथ लाता है। मैंडो किसी केमिकल के यूज से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। बो कटान मैंडो के डार्क सेवर से उस साइबोर्ग से लड़ती है और उसे मार देती है। मैंडो को फ्री करने के बाद मैंडो खुद को रिडीम करने के लिए लिविंग वाटर्स में जाता है। मैंडो के माइंस के डेथ का आइडिया नहीं होता है और एक सडन ड्रॉप की वजह से मैंडो डूबने लगता है। बो कटान मैंडो को बचाने के लिए पानी में जंप करती है। मैंडो को रेस्क्यू करके पानी से निकलते वक्त बो कटान को एक मिथासॉर दिखता है। मिथासॉर एक जाइगेंटिक क्रीचर है जो कि मैंडलोरियन के एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मैंडलोरियंस मिथासॉर के स्कल का सिंबल ही अपने मास्क के रूप में यूज करते हैं। पानी से निकलने के बाद मैंडो बो कटान के साथ बो कटान के कैसल की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी कुछ इंपीरियल टाई फाइटर्स उन पे अटैक करते हैं और बो कटान के कैसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और भी कई सारे टाई फाइटर्स के आने की वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है। मीनवाइल कोरेसॉन्ट पे डॉक्टर प्रेसिंग को न्यू रिपब्लिक ने माफ कर दिया है और उसे एक फिर से नया जॉब ऑफर किया है, लेकिन मॉफ गिडियन के लिए काम करने वाली इला केन भी वहां पे है और वो डॉक्टर प्रेसिंग को उसके क्लोनिंग रिसर्च को फिर से कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करती है, जो कि न्यू रिपब्लिक के रूल्स के अगेंस्ट है। केन के कहने पे डॉक्टर प्रेसिंग रिसर्च के लिए कुछ नेसेसरी मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए एक स्टार डिस्ट्रॉयर पर जाते हैं, लेकिन केन उसे वहां बिट्रे करती है और रिपब्लिक डॉक्टर प्रेसिंग को पकड़ लेते हैं। न्यू रिपब्लिक के लॉ कीपर्स डॉक्टर प्रेसिंग पे
याददाश्त मिटाने वाली मशीन प्रोसेस करते हैं, लेकिन केन उसके इफेक्ट को और ज्यादा बिगाड़ देती है। मैंडो और वो कटान मैंडलोरियन के इनक्लेव पे वापस जाते हैं, जहां मैंडो आर्मर के पास लिविंग वाटर्स का एक सैंपल ने रिटेंशन के प्रूफ के रूप में सबमिट करता है। अब वो कटान भी इस बात को कंफर्म करती है कि वो भी वहां पे थी। आर्मर पानी को चेक करती है कि हाँ, ये सच में लिविंग वाटर थी है। आर्मर वो कटान को कहती है कि अब वो भी एक मैंडलोरियन है। वो कटान कहती है कि वो उनके क्रीड के नियम्स को नहीं मानती। आर्मर कहती है क्या उसने लिविंग वाटर से निकलने के बाद अभी तक अपने हेलमेट को रिमूव किया है? वो कटान कहती है नहीं। तो आर्मर कहती है This is the way. और सभी मैंडलोरियंस बो कटान और मैंडो को फिर से अपने ट्राइब में शामिल कर लेते हैं। चौथे एपिसोड में मैंडो ग्रोगू को मैंडलोरियन कॉम्बैट ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस कराता है। ट्रेनिंग में ग्रोगू फोर्स का यूज करके जीत जाता है, लेकिन तभी एक लार्ज सेरिक हॉक ग्रोगू के अपोनेंट रैग्नर विजला को पकड़ के ले जाता है। बो कटान मैंडो और रैग्नर के फादर पैज विजला के साथ हॉक के घोंसले की तरफ उसे बचाने जाते हैं। मीनवाइल आर्मर ग्रोगू के लिए एक नया आर्मर बना रही है। वाइल सी वर्क्स, ग्रोगू को ऑर्डर 66 के ड्यूरिंग अपने रेस्क्यू का विजन आता है कि कैसे जेडाई टेंपल से जेडाई मास्टर कार्लिन बेक ने ग्रोगू को रेस्क्यू किया। मैंडो, बो कटान और पैज सेरिक हॉक से लड़कर फाइनली बच्चे को बचा लेते हैं और हॉक को मारने के बाद उसके तीनों बच्चों को भी अपने क्लान में शामिल कर लेते हैं। हॉक से फाइट की ड्यूरिंग बो कटान का आर्मर डैमेज हो गया है और आर्मर उसे एक नया आर्मर देने के लिए ले जाती है। बो कटान उसे बताती है कि उसे पानी के अंदर एक मेथासॉर दिखा था। आर्मर कहती है कि शायद ये उसका विजन है। मैंडोलियर सीजन 3 के एपिसोड 1 to 4 में अभी तक इतना ही हुआ है। सो देखने में काफी इंटरटेनिंग एंड एंजॉयफुल है, बट स्टोरी वाइज कोई भी प्रोग्रेस अभी तक तो नहीं हुआ है। सीजन में बस और 4 एपिसोड ही बचे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनमें हमें प्लॉट वाइज कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। सीजन 3 के 4 एपिसोड में अभी तक हमने स्टोरी वाइज इतना प्रोग्रेस देखा है, इससे ज्यादा स्टोरी डेवलपमेंट तो बोबा फेट के एक एपिसोड में देखने को मिला था। तो उम्मीद करते हैं कि जॉन फेरेबो और डेव फिलोनी कुछ अच्छा करके हमें सीजन 3 के एंड में दिखाएंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसी तरह के और मूवीज और टीवी शोज रिकैप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। टिल देन, This is the way. This is the way.